जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिफेंस पे। ठीक है, तो आज का जैसे कि कल एक वीडियो आया हुआ था जिसमें हम लोग से नंबर सिस्टम्स के कुछ टॉपिक में कुछ क्वेश्चन किए हम लोग, जिसमें कुछ नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, एलसीएम का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस का भी क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल किए। तो आज हम लोग को जो क्वेश्चन है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग एवरेज के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे और फिर हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ में जब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो साथ में आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोक करके और आप उस क्वेश्चन को पहले बना के देखिए कि आपसे बनता है या नहीं। और जब बन जाता है फिर आंसर को आप देखिए मिला के कि आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर गलत हो रहा है तो आप उसको सोल्यूशन देख के आप फिर उससे कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है कि कितना संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, x को मिला करके 6 संख्या होता है। इस 6 संख्या का औसत जो है वो 38 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि आप सबको पता है अगर आप पढ़े होंगे एवरेज तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं अगर आप पढ़ें तो ये ध्यान रखिए कि एवरेज क्या होता क्या है, औसत क्या होता है कि टोटल जितना भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्याएं दी हुई है उसका सम, टोटल सम, और टोटल जितना नंबर है, नंबर, ठीक है, यही होता है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x, और डिवाइड करेंगे उसको, कितना संख्या है तो 6 संख्या, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो वही उसका क्या होता है, एवरेज के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग जब फाइंड करेंगे तो वो एवरेज यहाँ दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग सम निकाल लेंगे। तो 35 प्लस 39 प्लस 41, 46 और 27 को जब जोड़ते हैं तो देखिए 7, 6, 13, 1, 14, 9, 22, 5, तो जब सबको जोड़ते हैं तो देखिए 5, 9, 5, 14, 1, 15, 6, 18 और 7, जब हम लोग सबको जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ने पर क्या आता है, 5 और 9, 5, 14 और 1, 15, 6, 21 और 7, 28 आ गया, शेष 2 बचा। और फिर इधर क्या करेंगे, 2, 3, 5, 3, 8, 4, 12, 4, 16 और 2, 18, 188, और साथ में x जुड़ेगा। और डिवाइड कितना से करेंगे, तो टोटल नंबर से, टोटल नंबर 6 है, ये किसके बराबर आता है, 38, एवरेज दिया हुआ है 38 के बराबर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 188 प्लस x बराबर ये जो 38 है और 6 है, 38 और 6 गुना हो जाएगा। तो 38 और 6 को जब गुना करेंगे तो 6 × 8 मतलब 6 गुना 8 कितना हो जाएगा, 48 का 8 बाकी 4 और 3, 6 का 18 और 4, 22, 228 आ गया। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 228 में 188 माइनस कर देंगे। जब 228 में 88 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन देखेंगे कि 40 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है 40, तो ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा इसका। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 संख्याओं का औसत जो है, ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये इसका कंसेप्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। जब भी कोई भी संख्या का अगर औसत दिया है और औसत में अगर कुछ जोड़ा जाए, ठीक है, अगर बोला जाए कि उसमें कोई यदि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो जितना जोड़ा जाएगा प्रत्येक संख्या में उतना ही औसत में जुड़ता है। जैसे अगर बात करूं मैं कि मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक है, एक संख्या, 2 संख्या और तीसरी संख्या है, ठीक है, तीनों संख्या का एवरेज है 5। तो एवरेज का मतलब कि सबके पास वो डिवाइड में बराबर में बटा हुआ है। तो एवरेज मतलब इसके पास भी 5 है, इसके भी पास है, इसके पास भी 5 है। तो फिर अगर बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ा जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 5 जोड़ते हैं, इसमें भी 5 जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबका 10-10 हो जाएगा। तो एवरेज भी क्या हो जाएगा इसका, तो एवरेज जब अगर निकालेंगे तो देखिए 5-5 जोड़ के 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितना है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि जितना हम लोग जोड़ रहे हैं प्रत्येक संख्या में वही संख्या किस में जुड़ जा रहा है, हमारा एवरेज में भी जुड़ जा रहा है। तो यही कंसेप्ट है कि याद रखना इस चीज़ को कि अगर कोई कुछ संख्या दिया हुआ है, अगर x संख्याओं का एवरेज जो है अगर y है और प्रत्येक संख्या में अगर a जोड़ा जाए
तो क्या होता है कि उसका एवरेज में भी ए जुड़ जाता है। इसी तरह माइनस भी अगर प्रत्येक संख्या में ए करेंगे तो एवरेज में माइनस हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में ए गुना करेंगे तो वो एवरेज में भी ए गुना हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में अगर ए से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में भी वो क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तो यहाँ दिया हुआ कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 44 में तो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज में y जुड़ जाएगा। तो 44 प्लस y जो हो जाएगा, तब उसका जो नया एवरेज है वो क्या हो जाता है, 47 बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू सिंपल हो जाएगा कि 47 माइनस 44, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 के प्रथम 4 धनात्मक गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो चीज़ होते हैं, एक तो गुणक हो गए, दूसरे गुणनखंड हो गए। तो गुणक क्या होता है कि जो संख्या दिया है उसका टेबल हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे 8 हो गया तो 8, 16, 24, 32, ये सब क्या हो गया, इसका गुणक हो गया। ठीक है, और गुणनखंड क्या हो जाता है, तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8, 4, 2, 1, ये सारे क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गुणनखंड के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ गुणक के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जाए कि 8 के पहले 4 धनात्मक पॉजिटिव जो रहेंगे गुणकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले 4 गुणक लिख लेते हैं। 8 हो जाएगा, 16, 24 और 32। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबको ऐड कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, 4 से। 1, 2, 3, 4 संख्या, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए 24 और 8 32 और 32 कितना हो जाएगा, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80। 80 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 20 कहाँ है, तो 20 ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का कि अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ कि 29 संख्याओं का औसत 38 है। उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है। तो उनमें 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको समझने सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बनता है तो बने और बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो आप सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए बनाने का। अगर बनता है तो आप आंसर बताइए, क्योंकि ये देखिए CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपका SSC GD में भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है, 29 संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं इस यहाँ से यहाँ तक 29 संख्या है। ठीक है, एक मान लेते हैं यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, ये 29 में खत्म हो जाता है, 29 संख्या है। और इसका एवरेज दिया हुआ है, टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है सबका। ठीक है, एवरेज है 38। और उनमें से 19 संख्याओं का औसत, मान लीजिए यहाँ से आपका यहाँ तक इधर कितना संख्या हो गया, 19 संख्या हो गया। उसका एवरेज दिया हुआ है कितना, 34 दिया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार में इसका सारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक साथ में उतारते जाइएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो देखिए 19 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, पहली 19 संख्या के, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एवरेज है वो 19 संख्या है और उसका एवरेज है 34। और अंतिम, ठीक है, अंतिम 9 संख्या का यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 9 संख्या होगा। ठीक है, इसका जो एवरेज है 9 संख्या यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो एवरेज है वो कितना है, 48 है। ठीक है, एवरेज 48 है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 20वीं संख्या क्या है। देखिए इधर 19 संख्या होगा, इधर 9, तो 19 और 9 कितना हो गया, 28। और हमको 29 संख्या दिया हुआ, तो 20वीं संख्या यही होगा। तो यही संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। इसका बनाने का जो तरीका है वो क्या हो जाता है कि अगर ये जो इरेज किया हूँ, अगर आपको उतारना है तो पहले इसको वीडियो को फिर से देख करके उतार लीजिएगा। तो उसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान में दीजिएगा कि सबसे पहले 29 संख्याओं का और 29 संख्याओं का एवरेज कितना है, 38 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 29 गुना 38 कर लेंगे, इससे हमारा टोटल सम निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, 19 गुने 34 कर लेंगे। ठीक है, और क्या है, तो 9 गुने 48 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको पहले सबका सम निकाल लेंगे। इसका सम क्या आ जाएगा, तो इसका कुछ सम आएगा, इसका सम आएगा, इसका भी सम आएगा। तो सम इसका मैं बताता हूँ कि क्या हो जाएगा, 1102 हो जाएगा। ठीक है,
फिर जब 29 गुना 34 करते हैं तो इसका जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो इसका जो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा 646 आ जाएगा, ठीक है। और जब 9 गुने 48 करते हैं तो 48 गुने 9 कितना हो जाता है 432 हो जाता है, ठीक है 432। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या करेंगे कि देखिए ये टोटल जो 29 संख्याओं का टोटल कितना आया, 29 संख्याओं का एवरेज को गुना जब करते हैं तो 1102 आता है। 19 संख्याओं का जो टोटल होता है उसका कितना हो जाता है 646 होता है, और 9 संख्याओं का 432 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग सिंपली ये सब दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। तो ये सब जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो जोड़ के देखते हैं इसको, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 4 3 7 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 12 में 8 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 में तो 2, तो 9 में 7 तो 2, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा। तो कितना जा रहा है 24। तो हम लोग को देखेंगे कि ऑप्शन नंबर में कहाँ है 24, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज़ क्लास अगर, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। तो ध्यान में रखना है कि क्या बोला जा रहा है 13 और 43 के बीच में बोला जा रहा है, ठीक है। तो 3 से कौन कौन सा डिवाइड होगा, तो देखिए 3 से कौन कौन सा हो जाएगा, तो 3 से संख्याएं कौन कौन सी डिवाइड होगी, 13 से आगे और 43 से नीचे। तो 13 से आगे कौन सा सबसे पहले आ जा रहा है 15, ठीक है। उसके आगे कौन सा हो जा रहा है 18। हर एक 3 के बाद वो आते रहेगा। कहाँ तक जाना है हम लोग को, ये टोटल जाना है हम लोग को यहाँ से कितना 42 तक, क्योंकि 42 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने संख्या होंगी, तो सबसे पहले इसमें देखिए कंसेप्ट कहाँ इसका कौन कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो देखिए एक तो सबसे पहले ये एपी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब भी कोई संख्या एपी में दिए हो, संख्याएं अगर एपी में हो तो उसका एवरेज निकालने का एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड कर देते हैं 2 से, वही उसका क्या निकल जाता है एवरेज निकल जाता है, ठीक है। तो एवरेज का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 15 प्लस लास्ट नंबर 42 बटे 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 15 42 57 बटे 2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 28.5, 28 दूना 56, तो 28.5। तो देखेंगे कौन कहाँ इसका ऑप्शन है 28.5, तो 28.5 बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2, फिर क्या 3 5 7, और प्रथम 4 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो भागा लगता है, कम से कम उसका 3 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कम से कम 2 फैक्टर होता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया तो उसका 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, एक अपने, तो वही हो गया इसका अभाज्य संख्या। प्राइम फैक्टर में कम से कम 3 चाहिए। जैसे पहला भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों, क्योंकि 4 अपने से लगता है, 1 से लगता है और 2 से लगता है, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 4 हो गया, 6 8 और 9, ठीक है, 4 6 8 9। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए 7 5 और 2 7 7 14 और 3 17, 17 बटे 4 हो जाएगा इसका एवरेज। और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27, तो इसका हो जाएगा 27 बटे 4। अब इसका हम लोग को अनुपात निकालना है। जब अनुपात निकालेंगे हम लोग तो इसको क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 17 आगे लिखते हैं हम लोग, इधर कितना आ गया था 17 बटे 4 आ गया था, और डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 27 बटे 4 से। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 17:27, ठीक है। तो देखेंगे कि कहाँ ऑप्शन है 17:27, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये सब टाइप जो क्वेश्चन है SSC CHSL का है, लेकिन इसमें पूछा जा सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ
कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है हम लोगों को बना के रखना है कि ये अभी ट्राई कीजिए, सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 52 है। कब 52 है, जब उसको 64 को 46 अंकित किया गया तब, ठीक है। त्रुटि के कारण 64 को 46, जब 46 अंकित किया गया था उस जगह में, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसका अंतर कितना का है, कितना गलती किया है। त्रुटि कितना का है तो माइनस कर देते हैं, 14 में 6 तो 8 और इधर बच गया 5 में 4 तो 1, मतलब 18 का इसमें मिस्टेक हुआ है, 18 नंबर संख्याओं का मिस्टेक हुआ है। तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, ठीक है, पहले ही कुछ देर पहले बताए कि जो भी संख्या, ठीक है, कि जब कोई भी संख्या में अगर कुछ संख्याओं का औसत अगर कुछ दिया हुआ है, जिसमें बताया कि एक संख्याओं का अगर एवरेज y है और उसमें अगर a जोड़ा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एवरेज में a जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ हुआ है कि लिखना चाहिए था 64, ठीक है, कितना लिखना चाहिए था 64, लेकिन लिख दिया 46, ठीक। तो हम लोग शॉर्ट एकदम सीधा देखते हैं, एक ही लाइन में बनेगा क्वेश्चन। क्या कर दिया गया है, लिखना था 64, लिखा गया 46, ठीक। तो गलती कितना का है, 18 का, मतलब 18 कम लिखा है, तो हमको 18 जोड़ना पड़ेगा उसको सही करने के लिए। तो 18 जब 36 में भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 36 से इसको क्या कर देंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे, 36 बाई 18/36। तो ये कितना से डिवाइड होगा, तो 0.5 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। जब 0.5 से डिवाइड होगा तो वही 0.5 क्या कर देंगे, इस एवरेज में जोड़ देंगे। तो एवरेज कितना था 52, इसमें प्लस कर देंगे 0.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 52.5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 है, तो 11 खिलाड़ी और औसत कितना है 20, तो कितना हो जाएगा टोटल 220 हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर कोच को भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ जाने का मतलब क्या हो रहा है, औसत कितना बढ़ जाएगा 10%, तो 20 का 10% दो, तो 2 औसत कितना हो जाता है 12, कितना 22 हो जाता है। तो एक और जब ऐड हो जाएगा तो कितना नंबर हो जाएगा, कोच को मिला के 12 लोग हो जाएगा, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इतना टोटल कितना हो जा रहा है, तो 22 गुने 12 कितना, 22 दूना 44 और 22 एक 22 और 4 26, कितना बढ़ रहा है, तो 264 हो जा रहा है टोटल, और पहले कितना 220 था, तो इसको माइनस कर देते हैं 264 माइनस 20 को, तो 4 में 0 तो 0, 6 में 2 तो 4, ठीक है। तो 40 साल जो ऑप्शन आ रहा है कितना आ जाएगा 40 साल, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिसका औसत 4 रन बढ़ जाए, ठीक है। अगला में उसे कितना रन बनाना चाहिए कि उसका औसत कितना बढ़ जाए, 4 रन बढ़ जाए। तो देखिए एक एकदम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत कितना है 32 है। अगर 10 पारी खेला तो औसत कितना रहा है 32, मतलब कितना टोटल रन कितना 320, कितना हो गया 320 हो गया, ठीक है 320 हो गया। अब अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत कितना बढ़ जाना चाहिए, उसका 4 रन बढ़े, मतलब 4 बढ़े जब औसत मतलब सब में बढ़ेगा तो 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अगर एक और जब पारी हो जाएगा अगला पारी, तो 11वां पारी में कितना खेलेगा वो, तो 11वां पारी में उसका औसत होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो 36 गुने 11 करेंगे तो 6, 6 3 9 और 3 का 3 396 हो जाना चाहिए। तो कितना रन बनाना चाहिए, तो इसको माइनस कर देंगे सिंपली, तो माइनस करेंगे तो 6, 9 में 2 तो 7, तो 76 रन। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला में वो 76 रन जब बनाएगा तब उसका एवरेज कितना हो जाएगा, औसत कितना बढ़ेगा। 4 क्वेश्चन है, वो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, 5 औसत बढ़ जाता है। तो रनों का वर्तमान औसत क्या ज्ञात करें, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी 11वें, एक खिलाड़ी जो 11वें मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है। 11वें मैच में कितना रन बना रहा है, वो 100 रन बना रहा है, जिसके कारण उसका, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल कितना बढ़ा है 5 औसत बढ़ा है, 11 मैच में बढ़ा है, ठीक है। तो 11 मैच में 5 बढ़ा, तो 11 गुने 5 कितना बढ़ गया 55 बढ़ा एवरेज। कब, जब वो 100 रन बनाता है, तो 100 में से
55 रन किस में चला गया, एवरेज हर एक का एवरेज बढ़ाने में, तो बचा कितना 45। तो पहले इसका एवरेज क्या जो वर्तमान औसत है वो क्या था 45 था, तो 55 तभी तो बढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पहले 20 व्यक्ति, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 20 है और इसको 4000 इसको गुना कर देते हैं, तो 20 और 4000 को जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐड फिर क्या करेंगे हम लोग, 25 व्यक्ति का 2500 है, तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 625 पे 00, फिर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 ये 0 0, फिर 0 + 5 तो 5, फिर 0 + 2 तो कितना 2, 8 + 6 कितना तो 14, और डिवाइड कितना से करेंगे, टोटल संख्या कितना हो जा रहा है, इधर 20 और इधर 25 तो कितना 45। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये कितना से डिवाइड हो जाता है, ये 3166.66 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3166.66, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार का औसत मासिक आय प्रथम 2 महीने के लिए कितना है 8160 है और अगले 5 महीने के लिए 14,220 है। यदि परिवार में पूरे वर्ष में कितना है 66,300 बचाता है तो परिवार का मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप इसको बना के और इसको सॉल्व करके इसका कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जब कल जो नेक्स्ट जो टॉपिक जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके पहले इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, इसको पहले सॉल्व करके उसके बाद आपका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये आपको होमवर्क दिया जा रहा हूँ कि इसको एकदम सॉल्व करके आना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ज़रूर बनाइए और इसका कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर आप। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।